सोचिए, एक इंसान को अपने ही घर से निकाल दिया जाए, और वो भी उस उम्र में जब उसे दुनिया की समझ ही ना हो, और फिर मजबूर किया जाए सड़कों पर भीख मांगने के लिए ताकि वो अपना पेट भर सके। सोचकर ही रोंगटे कांप उठते हैं। और फिर वही इंसान की जिंदगी एक मोड़ लेती है। वो मोड़ क्या है, हम उनसे ही बात कर कर जानेंगे। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति मनियार, आपकी होस्ट, और आपका स्वागत है अनहर्ड फ्रीक्वेंसी बाय प्रीति में। हमारे साथ है सिमरन सिंह जी, जो हम सबकी इंस्पिरेशन है। नमस्ते सिमरन जी। नमस्ते। आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। मेरा सीधा सवाल आपसे है, जब आपको घर से निकाला गया तो आपके अंदर क्या फीलिंग थी? मतलब क्या क्या चल रहा था आपके अंदर? मैं मुझे जैसे एक टाइम पे आने के, एक उम्र के आने के बाद जब मालूम पड़ता है कि बच्चा ट्रांसजेंडर है। अभी एक वर्ड आया ट्रांसजेंडर, जब हम पैदा हुए थे, अब जब हमको एहसास हुआ था कि हम अलग हैं, तब ये वर्ड भी नहीं था। तो वो हिजड़ा या किन्नर, तो तब जैसे समझ में आता है एक उम्र आने के बाद कि नहीं, का टॉर्चर होने लगता है, घर में तकलीफ होने लगती है, समाज का जो ये नज़रिया तो बदल जाता है, घर वाले भी उससे परेशान हो जाते हैं। फिर कहीं न कहीं ये मेंटल टॉर्चर, कोई ऐसा आपको बोलेगा नहीं कि आपको घर से निकलना है, लेकिन एक मेंटली टॉर्चर, एक सामाजिक जो भेदभाव है, उसके कारण घर छोड़ना पड़ता है। और जैसा मेरा मानना था कि मुझे, मेरे जो सिटी है, मेरे उसके सिवा मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई दूसरी दुनिया है। मुझे लोकल का भी सफ़र पता नहीं था। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट रहा मेरे लिए, बहुत जैसे कहाँ जाएँगे, कहाँ रहेंगे, लोगों के नज़रिए बहुत अलग थे, कुछ भी हो सकता है एक बच्चे के साथ में। अगर 15-16 साल का बच्चा है, तो उस टाइम पे तो इतना सोशल मीडिया वगैरह भी इतने नहीं थे, तो बहुत सारी दिक्कतें आती थी कि किधर जाना है, कहाँ रहना है, और कम्युनिटी में भी कहीं न कहीं तकलीफ़ होता था। तो डिफ़िकल्ट था कि रोड पे अगर हमको बैठना है, कहीं फुटपाथ पे रहना पड़ेगा या ट्रेन के यहाँ पे, तो बहुत सोचना पड़ता था। आपकी उम्र क्या थी तब? मेरी उम्र शायद 18 या 19 थी। मतलब अभी तो जस्ट दुनिया देखनी शुरू हाँ, की थी। क्योंकि और मैंने कहा ना, मुझे ऊँचाइयों से डर लगता था, लोकल ट्रेन में भी चढ़ने नहीं आता था, तो डिफ़िकल्ट रहा कि लोगों की नज़र से हम कैसे बचे जाएँ। अब बाहर निकलने का मतलब ये नहीं होता है कि हम सेफ हो गए हैं, अंदर तो हम मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं, पर बाहर हमको सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी भी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और लोग कैसा, अगर हम कहीं कंप्लेंट भी लेके जाएँ ना कि हमारे साथ ऐसा हुआ, तो लोग यकीन नहीं करते हैं। ओके। जैसे पुलिस स्टेशन गए या कहीं और गए कि हमारे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, हमको किसी ने टॉर्चर किया है, तो उन लोग को ऐसा लगता है कि ऐसा हमारे साथ नहीं हो सकता है। ओके। तो जब आपको रास्ते पर मतलब आना पड़ा और रास्ते पर भीख मांगनी पड़ी, तो कहीं आपको ऐसा लगा कि बस अब सब खत्म हो गया? ऐसा तो नहीं था कि सब खत्म हो गया, जैसे मैं उम्मीदों पे बहुत जीती। उम्मीद हमको ताकत देते हैं, वो हमको मजबूत बनाते हैं, क्योंकि जैसे रात होती है तो लोगों को तो पता है ना कि सुबह सूरज उगने वाला है, तो ये एक उम्मीद है। तो हमारी लाइफ में भी उम्मीद है। मुझे बैगिंग करना कभी आया नहीं, मैं एनजीओ वगैरह में वर्क करती थी, और मैं समझ सकती हूँ कि पहले जब 30 साल की उम्र तक मुझे ऐसा लगता था कि गलती मेरे माता-पिता की, क्यों उन्होंने मुझे जाना पड़ा घर छोड़ के, मुझे ये कर। पर अब मुझे महसूस होता है कि एक जो ट्रांसजेंडर बच्चा होता है ना, तो उससे कहीं ज़्यादा ट्रांसजेंडर पेरेंट्स को भी समाज से झेलना पड़ता है। ओके। मैं समझ अब मुझे ऐसा लगता है कि उनको मेरे से ज़्यादा टॉर्चर हुआ और तकलीफ हुआ करके ही डिसीज़न, क्योंकि कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा उसको छोड़ के जाए। तो बैगिंग करने के भी, जैसे मैंने पहले फर्स्ट टाइम देखे, जैसे मैंने मेरे जो बाकी कम्युनिटी के थे, फर्स्ट टाइम मैंने देखा, तो मुझे थोड़ा-सा अजीब लगा, मुझे पता नहीं था कि कैसे रहना है, क्योंकि मैं फैमिली के बैकग्राउंड से रह के आई थी, तो मुझे अजीब लगता था। लेकिन फिर धीरे-धीरे वो एक मन मार के, लोग कहते हैं हमारी कम्युनिटी में वो नशा करते हैं या फिर न गुटखा खाते हैं, बहुत सारे लोग नशा कर रहे हैं, ड्रिंक करते हैं और माँगने जाते हैं। तो मेरे को तब समझ महसूस हुआ कि लोग नशा क्यों करते हैं, क्योंकि लोग वो ड्रिंक करके माँगने जाते हैं या कुछ नाचने जाते हैं या सेक्स वर्क करते हैं, तो इसलिए करते हैं ताकि वो सामने वाले को फेस कर सकें। ओह! इज़ इट? हाँ, क्योंकि मेरा दिमाग ऐसा करता है कि वो हर चीज़, जैसे मैंने एक नई चीज़ सुनी तो मैं उसको सर्च करती हूँ, समझती हूँ। तो और वो क्या होता है कि बाद में जाते-जाते उनको वो हैबिट लग जाती है। ओके। तो ऐसा था, क्योंकि सब लोग बोलते हैं बैगिंग करते हैं, इनको हट्टे-कट्टे, इनको क्या है, कमाना नहीं है, ये नहीं, बहुत जगह होता है। बट
क्या होता है कि इतने आप जाओ बाहर, अभी 42 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, 42-45 चल रहा है, इतनी धूप में भी अगर मांगना पड़ता है, कंटिन्यू चलना है, बारिश है उसमें चलना है, पाँव में तकलीफ है, एक एज के बाद आपको तो रुकना ही है। आप घर में रहते हो, काम करते हो, तभी भी आप एक 40 या 35 एज के बाद मुझे पेन, घुटना दर्द दे रहा है, मेरा ये प्रॉब्लम है, वो पर एक ट्रांसजेंडर जब वो घर से निकलता है और जब बैगिंग से उसकी शुरुआत होती है, वो उसको बुढ़ापे तक भी वही करना है। और ऐसा नहीं कि बुढ़ापे में अगर उसके पास अगर सेविंग अच्छी नहीं है, उसके पास अगर अच्छी प्रॉपर्टीज नहीं है, तो उसको शायद मेरे ख्याल से लगता है कि वो उसको उसका जीवन और बेकार हो जाता है, मुश्किल हो हाँ मुश्किल हो जाता है। तो बैगिंग जो शुरुआत था मेरा, मैंने उसको ऐसा रखा कि मैं इससे निकलना चाहूंगी। मैंने फिर डांस भी करने की कोशिश की, बट बैगिंग ने मुझे फिर वापस खींच कर समाज में, अगर आज के टाइम पे तो अगर लोग मुझ पे आज भी यकीन नहीं करते कि मैं पेंटिंग करती हूँ। ओके। हाँ, पेंटिंग करती हूँ। उनको लोगों की समाज हमारे जो इंडिया में भी ऐसे थिंकिंग है आम लोगों की कि ना हम सिर्फ बैगिंग कर सकते हैं या राइट। डांस कर सकते हैं, सेक्स वर्क कर सकते हैं। लोगों को लगता है जब मैं उनको बताती हूँ सामने से, मैं प्रेज़ेंट करती हूँ, कैसा होता है कि आपका बेटा है, आपके नाम से जाना जाएगा, आपकी बेटी आपके नाम से जानी जाएगी। हाँ, ये फलाने की बेटा है या बेटी है। बट हमको जब कोई देखेगा ना तो उनके दिमाग में यही आता है कि ये हिजड़ा है। ये जो सोच है ना वो, क्योंकि मैं सिमरन हूँ, मैं सिर्फ हिजड़ा नहीं हूँ, मेरा जेंडर है। लोग मेरे को जेंडर से ही जानते हैं। राइट। अगर मैं मॉल में भी कहीं गई, मैं किसी सोसाइटी के दरवाजे पे, ये हिजड़ा क्यों आया, तो लोग हिजड़े के तौर पे जाते हैं। बट वहां जाके हमको अपनी आइडेंटिटी साबित करनी पड़ती है। जैसे मैंने देखा कि लोगों की, मैं जहाँ जाती हूँ या मैं कांटेक्ट में रहती हूँ लोग, धीरे धीरे लोगों की सोच बदलती है। हाँ, मतलब आपने बहुत मुश्किलों भरा दौर निकाला है। अगर रास्ते पर भी होते हैं तो कई लोगों का इंसल्ट सहना, कई लोगों के ऐसे कड़वे बोल सहना, ये सब सहने के बावजूद भी एक सपने को बनाए रखा आपने, जीवित रखा आपके अंदर। और फिर आपकी कहानी ने एक मोड़ लिया और आपके जीवन में एक खुशी का माहौल आया जिसमें मिनी सुबोध जी आई और उन्होंने आपको ये पेंटिंग का ज़रिया दिया। तो वो जर्नी आपकी क्या रही? एक्चुअली में ना कोरोना पीरियड के टाइम पे, जैसे मैं हमेशा कृष्ण जी से प्रेयर करती थी, कृष्ण से कि मुझे कोई अच्छे लोगों से एकदम कांटेक्ट होना चाहिए, मैं अच्छे लोगों में मिलूं। और एक मैंने सीखा बचपन से, मम्मी मेरी बताती थी कि ना हम अच्छा करेंगे तो हमको अच्छा मिलता है। तो कोरोना पीरियड में मैं खाना बना के लोगों को बांटती थी या कहीं कहीं से फूड डिस्ट्रीब्यूशन करना, तो ऐसा सोशल एक्टिविटी करती थी। और उस टाइम पे मेरी कांटेक्ट मिनी मैम से हुई। उन्होंने जब मुझे कॉल किया कि हमारे ट्रांसजेंडर को ग्रोसरी वगैरह, राशन वगैरह देना है, फिर हम उन्होंने ब्लाइंड पीपल लोगों को भी दिया, फीमेल सेक्स वर्कर लोगों के लिए उन्होंने राशन जो है अवेलेबल करके दिया। ओके। तब मैं उनके कांटेक्ट में आई और कांटेक्ट में उन्होंने मुझे एक बार इनवाइट किया अपने स्टूडियो में, कि जैसा अक्सर लोग मुझे करते हैं इनवाइट, हम ये ना ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ब्लेसिंग मिलती है अच्छी, सब अच्छा था। और उन्होंने इनवाइट किया कि वो मुझे साड़ी देके और फिर वो मुझे ब्लेसिंग के लिए करेंगे। जब मैं स्टूडियो में पहुंची तो बहुत सारे पेंटिंग थे, तो मुझे बचपन का दौर याद आया जब जब हमको एक प्रोजेक्ट मिलता था स्कूल से, और जब पापा मेरी हेल्प करते थे। पापा ने मुझे बताया था मिट्टी के बर्तन बनाना, फिर वो जो प्लांट होते थे उसके पत्तों से रंग कैसे निकालना, फूलों से रंग कर, हाँ, तो वो सब मेरे दिमाग में आया। तो मैंने मैम मेरे टीचर को बोला मुझे भी पेंटिंग करनी है, मुझे सीखनी। तो उनको लगा शायद कि एक बार कोई भी करता है, देखता है तो करता है। उन्होंने मुझे खुद के पेमेंट से मुझे कैनवास और कलर ला के दिए और मैंने फर्स्ट फ्री हैंड पेंटिंग बनाई बुद्धा की। और मेरी जर्नी फिर वहाँ से स्टार्ट हुई और उसको मैंने कंटिन्यू किया। उन्होंने मेरा अच्छा जो एक गाइडेंस होता है ना, उन्होंने बहुत अच्छे से किया। अच्छा किया। हाँ, बहुत अच्छा किया। उनको भी चैलेंजेस, जैसे मैंने बताया कि ना ट्रांसजेंडर बच्चे को ये नहीं स्टिग्मा और भेदभाव झेलना पड़ता है, जो हमारे साथ जुड़ते हैं उनको भी झेलना पड़ता है। अरे आज इनके घर पे ट्रांसजेंडर आए थे, क्या बात है, कुछ हुआ है कि कुछ खुशी की बात है या कुछ लेना है, बहुत सारे सोच हो जाती हाँ, है। लिमिटेड एक कम्युनिटी की एक सोच है, समाज की एक सोच है, उनको भी फेस करना पड़ा। उनके एक स्टूडेंट ने कहा अगर सिमरन यहाँ आएगी, ट्रांसजेंडर यहाँ आएंगे तो बाकी स्टूडेंट नहीं आएंगे। बट मैं अपनी टीचर पे प्राउड फील करती हूँ कि उन्होंने वहां पे वो जवाब दिया। अगर सिमरन आती है और बाकी स्टूडेंट नहीं आते तो मैं सिमरन को चॉइस करती हूँ, सिमरन मुझे चलेगी, बाकी कोई आए या नहीं आए। वाओ, दैट्स मुझे अ ग्रेट डिसीजन। हाँ, मुझे ये कैसा होता है ना, मेरे अभी रोए भी ये हो रहे हैं, जैसे अलग फील हो रहा है मुझे, रोए खड़े होके कि उन्होंने वो डिसीजन लिया। एक लेडी जो मुझे ज्यादा नहीं जानती थी और उन्होंने वो डिसीजन लिया कि देखो
कि कोई आए ना आए सिमर जाए, तो मेरा भी फर्ज बनता है उनकी तरफ, मेरा जिम्मेदारी बनती है कि मैं मेरे टीचर को प्राउड फील कराऊं वेरी ट्रू। और मेरे समाज को, मेरा किसी से भी जैसे समाज में कम्युनिटी से आप या किसी से भी मेरी लड़ाई नहीं, क्योंकि सवाल जो गणित में होते हैं लोगों को समझ में नहीं आते इसलिए वो डिफिकल्ट लगते हैं, और मैं भी लोगों के समझ में नहीं आ रही हूँ इसलिए मैं लोगों को डिफिकल्ट लग रही हूँ। तो मेरा काम है कि मैं उसको समझा के दूं। विनी मैम हो गए, अदर्स जो समाज के, जैसे आप लोग भी हो गए, जैसे समाज के एक टीचर है, वो क्वेश्चन समझाने मैं एक सवाल हूँ, और जब लोग मुझे समझ जाएंगे कि ट्रांसजेंडर क्या होता है तो शायद मेरे में बदलाव आएंगे, राइट, आपकी तरफ उनकी सोच बदलेगी। बदलेगी। मैं साबित कर रही हूँ लोगों को कि मैं कर सकती हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी की तलाश है, मैं कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। और मेरे सारे कम्युनिटी में ये बहुत गुण है कि उनके अंदर कुछ न कुछ एक जो हुनर है। क्वालिटी भरी पड़ी है, पर उनको महसूस कराना है। राइट। जैसे कम्युनिटी को बैगिंग करते तो इंस्टेंटली मनी मिलता, तो उनको क्या लगता है कि इसमें पेमेंट है, बट पैसा इसी में। बट कैसा होता है कि अदर्स वे जो है जहाँ पे बिजनेस लाइन में, वहाँ पे भी पैसा है, वहाँ पे भी अपने कोई, और वहाँ पे मुझे प्लस रिस्पेक्ट मिलता है। आज जब मैं लोग मुझे जानते हैं बड़े बड़े जगहों पे, कॉर्पोरेट इवेंट में जानते हैं कि मैं ये काम करती हूँ, मैं पेंटिंग प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, तो लोग लोग मुझे बहुत अच्छा महसूस कराते हैं और मुझे इस पे प्राउड फील होता है कि हाँ मैंने एक अच्छा अचीव किया है। राइट, आपने आई थिंक बीच में जैकी श्रॉफ को भी कुछ बेचा हाँ, था। नहीं भी हम जैसे वो अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। मैंने जो उनकी, जैसे मेरा एग्ज़िबिशन था नेहरू सेंटर में, रोटरी की तरफ से, इनरव्हील रोटरी की तरफ से शायद एग्ज़िबिशन रखा हुआ था, जी। वहाँ पे मेरा स्टॉल था। और जब वो वहाँ आए, इतने अच्छे इंसान है ना, इतना अच्छे से उन्होंने बात की, सिमरन बाबा, मतलब अपने स्टाइल में मैं उनको भूल नहीं सकती। राइट। और देखो क्या होता है ना, आप अगर एक हाथ बढ़ाया मेरी तरफ से, भले वो कुछ भी, उन्होंने वो जो हैंड पेंटेड दुपट्टा थे, ओके। वो मेरा जैसे बिज़नेस में मैंने पेंटिंग को प्रोफ़ेशन रखा, तो मुझे उसको आगे रन करना है, अर्निंग भी करनी है, तो हम राइट। जैसे दुपट्टा बनाते हैं, साड़ी बनाते हैं हैंड पेंटेड, तो उन्होंने वो चॉइस किया, उनको अच्छा लगा, उन्होंने लिया वो, और वो कंटिन्यू मेरे पास ऑर्डर करते हैं। ओके। हाँ, उनके जो असिस्टेंट है वो मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं, मुझे कि शॉप से नहीं बात करती हूँ, जी, जी, पर वो जी। करे, पर वो बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने इतनी अपॉर्च्युनिटी दी, उन्होंने इतना मौका दिया, तो मुझे एक प्राउड फील हुआ, मेरे बिज़नेस को भी सपोर्ट हुआ, क्योंकि राइट, आजकल जो दिखता है वही बिकता है। वही बिकता है। सी आपकी ये जर्नी मतलब बोलते हैं ना रोड्स मतलब अर्श से फर्श तक की रही है। तो क्या कोई ऐसा एक इंसिडेंट जो आपने मतलब महसूस किया हो या आपके साथ हुआ हो, जो आज भी आपके रोंगटे खड़े कर देता हो? ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट मैं किसका ज़िक्र करूँ वही समझ में नहीं आता। जैसे घर लेने के लिए बहुत दिक्कत होती थी। लोगों ने ना सिर्फ़ इज़्ज़त के नाम पे हमारे कम्युनिटी को इतना बाँट देते हैं, इतना भेदभाव होता है। इज़्ज़त मैंने घर से सुनते आई हूँ, ये मैं अंदर से फ़ील करती हूँ कि एक बच्चे को कितना बुरा लग सकता है कि उसको एक इज़्ज़त के लिए उसको घर से निकाल दो। हाँ? कि हमारा इज़्ज़त खराब हो जाएगा, मेरे पापा बहुत रूडली थे, हमारी इज़्ज़त खराब हो जाएगा, समाज में हमारा नाम खराब हो जाएगा, सोसाइटी में रहने जाओ, वहाँ सोसाइटी का नाम खराब हो जाएगा, लोग क्या बोलेंगे, चौल में रहने जाओ, एक वहाँ बोलेंगे हाँ, ये ट्रांसजेंडर को घर दे रहे, सोसाइटी का नाम खराब, इज़्ज़त इज़्ज़त इतना दिमाग में भर गया मेरे, क्योंकि हमारा भी ड्रीम होता है, मैं मानती हूँ कि देखो पुरुष है, उनमें भी बलात्कारी होते हैं, महिलाओं में भी कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत अपराधी किस्म के होते हैं, पर सारे लोगों को तो आप टारगेट नहीं करते हो बिल्कुल, कम्युनिटी। हाँ, बिल्कुल। बट ट्रांसजेंडरों में अगर कोई, अभी मैंने एक वीडियो देखी ट्रांसजेंडर, मैंने कमेंट देखे उसमें, को उसको पुलिस वाला उसको मार रहा है, चाहे भले कोई गलती, हम पूरी स्टोरी नहीं जानते, क्या है, नहीं है, पर अगर यही किसी फीमेल को वो हाथ लगाता तो उस पे एक्शन होता, क्योंकि जब बात दूसरों की होती तो कानून, बाकी चीज़ें, रूल्स रेगुलेशन आते, पर हमारे मामले में नहीं आते। तो कुछ ट्रांसजेंडर ऐसे भी होते हैं जो पैकिंग करते हैं ट्रेन में, ज़बरदस्ती करते हैं, कहीं भी करते हैं। तो सारे समाज में सब टाइप के लोग होते हैं, चावलों में बहुत सारी किस्में, दालों में बहुत के फूलों में बहुत सारी किस्में, हमारी भी में बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे भी लोगों के स्वभाव हम, यानी यानी हम तो, सबके एक जैसे नहीं हाँ, होते। हम रोबोट तो नहीं है कि हमारे में कोई प्रोग्राम डाल दिया है और हम सेम बर्ताव करेंगे, नहीं। तो हमारे लोग में भी कोई रूडली होते हैं, ये पर लोग जज क्या करते हैं कि एक बुरा है ट्रांसजेंडर तो सारे ट्रांसजेंडर बुरे हैं। ओह! बट ये समझ में नहीं होना चाहिए कि मैं
मैं अगर अच्छी हूँ तो सारे अच्छे हो सकते हैं, ऐसा नहीं। अगर वो सारे मैं बुरी हूँ तो सारी कम्युनिटी बुरी हो सकती है। लोग हमारे में भी अलग-अलग, ये समाज को समझना चाहिए। तो यही चीज़ सब जो थी ना, ये मेरे में तन में ये दिमाग में मेरे बैठती थी कि मैं अगर कहीं घर लेने जाती हूँ तो लोग बोलते हैं, अब लास्ट टाइम ही मेरे घर का पोज़ीशन नहीं आया था, मैंने घर ढूँढ रही थी सोसाइटी। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है मैं अच्छी सोसाइटी में रहूँ। राइट। हाँ, मेरा अच्छा मुझे ज़्यादा मैं काम करती हूँ, मुझे ज़्यादा ज स्पेस लगता है। मुझे एजेंट जो था ना उसको रोने आ गया। जहाँ जाता है वो बोलता है, वो बोलता है हिजड़ा रहेगा, उसके पीछे एक और हिजड़े आएँगे, वो तो आर-पार की लड़ाई करते हैं, फिर उनके पीछे लड़के आएँगे। अरे लड़के आएँगे तो मैंने थोड़ी ना पैदा किया उन लड़कों को, आपने पैदा किया, आप अपने लड़कों को सिखाओ, आप अपने बच्चों को सिखाओ कैसा करना है, मैं तो बुलाने नहीं जा रही हूँ किसी को मेरे घर पे। तो ये सब चीज़ें देख के ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ अलग करना है और मुझे बिज़नेस करना है और मुझे वो मिला कि मैंने अपने घर के लिए सोचा कि मेरे मेरे बिज़नेस से मैंने अपने आप को खड़ा किया, एक पहचान बनाई, मेरे बिज़नेस ने दिया मुझे और मैं उम्मीद करती हूँ मेरी कम्युनिटी जो बाकी लोग वो भी ऐसा सोचे कि अपना एक मिसाल बनाए। क्योंकि मैं ऐसा नहीं सोचती कि बदला अगर किसी से लेना है, अपमान का बदला लेना है तो हम उसको कुछ बोल के या चिल्ला के या मार के ले सकते हैं। हमको अपने आप को साबित और उनको अच्छा एक उदाहरण देके उनसे बदला लेना है ताकि वो सोच सके कि उन्होंने किसको ठुकराया है समाज में, किसको बोला है उसने। ऐसा एक मैं अपना जो प्रोफ़ाइल होता है, एक अपना नाम ऐसा बनाना चाहती हूँ। ये बहुत बड़ी बात कही एंड मुझे लगता है ये सही में हर मतलब आपकी कम्युनिटी के हर इंसान तक ये बात जानी चाहिए और समाज में भी ये बात जानी चाहिए कि हर एक को इक्वल एक तो अपॉर्चुनिटी मिले और दूसरा हर कोई ये सोचे कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हुँ। ये बहुत ज़रूरी है। समाज में इक्वल जैसा हम बोलते हैं सारी चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। एक महिला हूँ, मैं एक पुरुष हूँ या मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, ऐसा कुछ नहीं। सब में वही शक्ति और बुद्धि जो रहती है वैसी होती है। बट कुछ चीज़ें होती है ना कि जैसे हम बोलते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ कंपल्सरी है। तो समाज का हर हिस्सा जब हमको एक जकड़ेगा, जैसे आज मेरे लाइफ में टर्न में आए जैसे मेरे गुरुजी हैं, नीता केने मैम। राइट। किन्नर हाँ, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे कहीं से रेस्क्यू किया, मेरे को अच्छा सपोर्ट करते हैं। और फिर मेरी टीचर है, मेरी टीचर तो मेरी कम्युनिटी से नहीं थी, विनी सुबोध मैम। राइट। हाँ, वो तो आप लोग की कम्युनिटी से थे, पर उन्होंने एक चैलेंज लिया और उनको मेरे पर प्राउड फ़ील हो, ऐसा मैं कुछ काम करूँ तो वो उनको अच्छा लगे, वैसे मेरी ज़िम्मेदारी है। राइट। उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी निभा दी मुझे चांस देके, तो अब मेरी ज़िम्मेदारी। तो आप लोग जब अदर जैसे कम्युनिटी और भी कोई है, मैं ये नहीं कहती कि आप सब पे आँख बंद कर विश्वास करें। हर 2 घंटे में, 1 घंटे में कहीं न कहीं मैसेज आता होगा, प्लीज़ किसी से ओटीपी मत शेयर करो, प्लीज़ किसी से ऐसा मत करो, अपनी पर्सनल पर आप भी वैसे ही देखो जिसको आपको ज़रूरत हो, जिनको लगे कि उनको करना चाहिए, तो उनको कर सकते हैं। समाज जो लोग हैं, अपॉर्च्युनिटी अपनी गट को बिलीव करो, हाँ, गट फीलिंग को बिलीव हाँ, करो। गट फील एक आत्मविश्वास होगा ना वो हाँ, जैसे बोलते हैं फूटा हुआ अगर घड़ा रहेगा तो उसमें कितना ही पानी भरोगे तो नहीं भरेगा वो। तो आप ऐसे लोगों को सेलेक्ट करो, वैसे लोग आपको मिलेंगे अगर आपका उद्देश्य अच्छा है, जी। तो एक चेंजेस आएगा। बिल्कुल। तो आपने जो बिज़नेस स्टार्ट किया, तो आज क्या आप पूरी तरह अपने बिज़नेस की कमाई से अपना निर्वाह कर पा रही है? ऐसा तो नहीं करूँगी बट अच्छा है क्योंकि ना जब मेरे पास काम होता है तो मुझे बैगिंग के लिए नहीं जाना पड़ता है। जब मेरे पास काम होगा और मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने स्टार्ट किया अभी मेरे को 2 साल हुए या 3 साल हुए। मैंने धीरे-धीरे स्टार्ट हुआ मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत है, मेरे पास टेक्निकल मैं कमज़ोर हूँ, मैं चीज़ें सीखती हूँ। मुझे कभी किसी ने अनपढ़ कर दिया कह दिया था मुझे काम, तो मैंने एक लैपटॉप लाया जब मुझे उसका बटन भी ऑन करना नहीं मालूम था। ओके। आज उसमें पैम्पलेट बना लेती हूँ, मैंने वेबसाइट बनाया है वेरी और गुड। एक्सेल कर लेती हूँ। तो कैसा होता है ना कि धीरे-धीरे बिज़नेस करने से मुझे वो सीखने को भी मिला और अब मुझे अच्छा लगता है। तो हिम्मत है मैं भगवान से यही उम्मीद करती हूँ कि मुझ में हिम्मत दे बस क्योंकि बिज़नेस से मेरा थोड़ा-सा लेवल सुधरा है। मैं एक अच्छा लाइफ़ जी भी रही हूँ, बट बैगिंग करने तो जाना ही पड़ता है क्योंकि वो इतने जल्दी नहीं निकलेगा। पहले मैं बैगिंग से भागती थी पर मैंने अभी उसको एकदम पकड़ के रखा है कि जब तक तुम मुझे खुद ना छोड़ोगी तब तक मैं तुमको छोड़ने वाली नहीं हूँ। ओह! हाँ, जैसे-जैसे मैं सक्सेस होंगी तो कैसा मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं बैगिंग जो है वो छोड़ के मैं अच्छी लाइफ़ जिऊँ। तो मैं डांस करने चली गई शादियों में, ओके। बाहर अदर साइड में। यूपी में मैं चली गई थी। लेकिन वहाँ भी देखा मैंने हैरेसमेंट होता था, हैरेसमेंट करने की कोशिश करते सेक्सुअल टॉर्चर करते थे। फिर वो मिसबिहेवियर करते थे, कभी कपड़े फाड़ देते थे। तो मैंने बोला यहाँ भी मेरा गुज़ारा नहीं। तो 3 साल 4 साल कंटिन्यू करने के बाद फिर मैं मुंबई लौट आई। फिर मैंने यही पटरी पे
सोचा कि मैं यही करूँगी। कभी ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आए, बट बैगिंग छोड़ने की कोशिश करी, बट वो छूट नहीं पाया मेरे से, क्योंकि वो ऑप्शन नहीं होते थे। मैं तो ऐसा कहती हूँ, मैं जहाँ मेरे एरिया मैं जहाँ पे मैं जाती हूँ, वहाँ के लोग अगर मुझे तो देते हैं ऐसा, बट मैं उनको ना अपना छोटा-मोटा फंडर ही मानती हूँ, क्योंकि वो पैसा मैं अपने कामों में यूज़ करती हूँ, जो भी चीज़ों में यूज़ करती हूँ। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं धीरे-धीरे जो मेरी बैगिंग बहुत, यानी मेरे पास अब 30% रह गया, वो धीरे-धीरे मेरा छूट जाए, क्योंकि मेरा ड्रीम है, मैं एक अच्छी और शांति जो होती है ना, वो लाइफ़ जीना चाहती हूँ, कि मुझे धूप में नहीं घूमना पड़े, या मुझे कोई ऐसा नहीं बोले, "ये चल निकल जा, यहाँ से निकल, ये क्या है?" तो वो सब मुझे कोई मुझे गंदी नज़रों से ना देखे, किसी की हिम्मत ना हो कि मुझे उल्टा बोल सके। राइट। तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरी लाइफ़ जो हो बहुत अच्छी हो, लग्ज़री नहीं, अच्छी हो, जिसमें मेरे सम्मान से जिऊँ। नहीं, बिल्कुल मैं भी चाहूँगी कि आपकी पेंटिंग इतनी बिके कि आपको बैगिंग की ज़रूरत ही ना पड़े। हाँ, काम रहे, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ, मेरा एक और पहले जब मैंने स्टॉल लगाया तो लोग ना सिम्पैथी के लिए भी लेते थे, पर मैंने बोला ऐसा नहीं, आप लोग मेरी क्वालिटी को देख के, क्योंकि बिज़नेस में एक बार आप लोगे, क्योंकि बिज़नेस में आप एक बार ले लोगे, दोबारा फिर नहीं लोगे। और मेरे पापा का, मम्मी का ऐसा होटल वगैरह शुरू से था, मैं बिज़नेस के देखी थी नज़दीकियों से, हाँ, बारीकियों से। करेक्ट। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है, लोगों को पसंद नहीं आता, फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं आता, तो लोग मेरे सामान क्यों लेंगे? तो मैंने उनको ये भी बताया कि आप सिम्पैथी के आधार पे, आपको अच्छा लगता है, आप रिव्यू दो, आप लो। आपको ऐसा नहीं कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ तो मुझसे करिए। ये हमारे लोगों में बहुत बड़ी गलती होती है राइट, कि राइट। हाँ, बहुत गरीब है ये, इसको हम ये कर देते हैं, ये ले लेते हैं, चाँद को काम आएगा। नहीं, आपको वो अच्छा लगता है सामान, तो आप चैरिटी के लिए एक बार ही ले सकते हैं, बार-बार नहीं ले सकते। राइट, आपका कोई सोशल मीडिया हैंडल है? नहीं, अभी तक तो नहीं है, बट मैं जल्द बनाऊँगी। मैं आपसे ही सीखूँगी कि जी। सोशल मीडिया हैंडल कैसे करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल आप बनाइए और हम शेयर भी करेंगे लोगों से, हाँ। ताकि आप लोग वहाँ से आपका काम देख सकें और वो काम आपसे ले भी सकें। ऐसे तो पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा, सिमरन सिंह करके। सिमरन जी, आप किन्नर अस्मिता संस्था से जुड़ी हुई हैं, हुँ। तो उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें? जैसे मैं बताऊँ, किन्नर अस्मिता संस्था जो संस्थापक है, मेरे गुरुजी हैं नीता केनी जी, वो पिछले 20 सालों से काम करते हैं। जब और जैसे कहीं क्राइसिस हुआ, कहीं ट्रांसजेंडरों के साथ भेदभाव हो रहा है, या फिर उनको घर नहीं मिल रहा है, या घर के लिए कोई दिक्कत कर रहा है, तो वो सब चीज़ों पे भी काउंसलिंग करने का काम करती है। कभी-कभी मन में डर होता है कि अरे बाप रे! मुझे ये बीमारी हो गई है, या फिर मैं ट्रांसजेंडर हूँ। जैसे मुझे बचपन में लगता था कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं, अलग हूँ मैं। राइट। मैं दिन भर वो आँगन के कूचे-कड्डे में बैठ के देखती रहती थी लोगों को, कि लोग जा रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता था मेरे अंदर पाप है, मैंने कुछ पाप किया है क्या? मैं अलग क्यों हूँ? मुझे ऐसे क्यों फीलिंग हो रही है? मुझे क्यों अलग लग रहा है? तो वैसे भी बच्चों को जो काउंसलिंग करने का काम करते हैं, ओके। कि किन्नर अस्मिता जैसे हमारा एक शेल्टर होम है, जो बच्चों को, ट्रांसजेंडरों को घर से निकाल देते हैं, या कोई मेडिकल इश्यू है, उनको कोई जगह नहीं मिल रही रहने को, जी, जी। तो हम वहाँ पे अब उनको रखते हैं। एनएसडी का एक प्रोजेक्ट है, उनके थ्रू पे चलता है, तो वहाँ पे उनको सिखाते हैं स्किल, जैसे जो भी रोज़गार कर सकें। जी। तो जैसे सोप मेकिंग या ड्राइवरिंग का, जो भी चीज़ें हैं, हम वहाँ पे उनको सिखाते हैं, और कोशिश करते हैं उनको प्लेसमेंट भी मिले। ओके, तो क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, लोग सिखा के चले जाते हैं, पर वो काम भी तो काम भी चाहिए। तो चाहिए। तो काम भी चाहिए, तो कोशिश करते हैं हम कि काम मिले। मैं नीता मे मेरी गुरुजी को तो मैं थैंक कहना चाहूँगी, बहुत अच्छे, क्योंकि उन्होंने अच्छे से समझ के लिया है अ, बहुत चीज़ों को, और कम्युनिटी को बहुत हेल्प जो होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है, तो वो सॉल्व करने पूरी तरह से वो कोशिश करते हैं। क्या आप कोई किस्सा शेयर करना चाहेंगे? मेरे साथ भी एक बार हुआ था, मेरे जो हेल्थ का इश्यू था और मेरे पास कोई नहीं था, तब वो आए थे, और बस एक बार मैं फँस गई थी कहीं सिचुएशन में, बहुत सारा लड़ाई वग़ैरह हो रहा था वहाँ पे, और मैंने उनको फ़ोन किया। जैसे दूसरी, जैसे हमारी कम्युनिटी में भी अलग-अलग घराना और जगह होता है, तो मैं दूसरी जगह पे थी, और मुझे वहाँ टॉर्चर और तकलीफ़ था कुछ-कुछ, तो मैंने इनसे शेयर करी बातें, और मैं फँसी थी क्राइसिस में। यानी जैसे अब मैं ओपनली तो बोल नहीं सकती इतना, बट मुझे वो फेस करना बहुत डिफ़िकल्ट, सिचुएशन बहुत खराब थी वो, और फिर मैंने इनको बताया कि मुझे ना आपके पास आना है, या फिर आप मुझे सपोर्ट करो, तो उन्होंने मेरे को उसके लिए सपोर्ट किया। वहाँ से निकाला। हाँ, वहाँ से निकाला, और मुझे मैसेज देना चाहती हूँ ये क्वेश्चन के थ्रू से, जैसे हमारी गुरु हो गई, मेरी टीचर हो गई, मेरी सपोर्ट, हमारे मम्मी-पापा हो गए। मैंने पेंटिंग करी, मेरा फर्स्ट एक बुद्धा पेंटिंग था, फिर मैंने एक स्वामी समर्थ, ऐसे पोर्ट्रेट वगैरह मैं कर रही थी। अचानक मैंने एक फ्रेंड की, मेरे न्यू न्यू मैरिड कपल की मैंने पेंटिंग ले आई, और वो भी ऑयल पेंटिंग। ओके। हाँ, न मिस ने मिनिमम मेरी टीचर ने मुझे देखा, बोलती है, "ये ड्रॉ कर रही हूँ मैं उसको, और उसको बना रही हूँ, कलर कर रही हूँ।"
तो बोलते बाप रे इतना आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस कि तुम डायरेक्ट पोर्ट्रेट पे आ गई हो 2 पेंटिंग के बाद ही। मैंने कर लूँगी मैं। तो मैंने अब वो लेके आई हूँ, मैंने उसके ड्रेस वगैरह, कपड़े, क्लॉथ वगैरह बहुत अच्छा पेंट किया मैंने। जब फेस पे बारी आई ना, आईज़ बनाना तो मेरे से डिफ़िकल्ट हो रहा था। ओके। मैं बात शेयर करती हूँ कि इतना डिफ़िकल्ट हो रहा था वो कि मेरे जो जो भी मन में आया उस टाइम पे मैं वो शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। तो वो डिफ़िकल्ट इतना आया कि मैं कर रही नहीं हूँ और मैं नहीं कर सकती। और वो बोल बात कर रहे थे दूसरे स्टूडेंट से इंग्लिश में, वो बुला रहे थे उनके पास। बाप रे! इतना ओवर कॉन्फिडेंस है ये, तो उसका पोर्ट्रेट लेके आई। तो मेरे दिल मैं आधे घंटे के लिए फ्रीज़ हो गई। मैंने ब्रश रख दिया, मेरे दिमाग में ख्याल आता यहाँ मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, ये मेरे से मेरी मैम उनको बता रही है, मुझे नहीं बता रही। मैं बहुत स्ट्रेस में आ रही थी आधे घंटे के अंदर। और मुझे ऐसा लग रहा था ये मेरे साथ ऐसे, मैं ट्रांसजेंडर हूँ ना, तो मेरे साथ ये ऐसे ही कर रहे ये हैं। आई थिंक प्री हाँ, एक्सपीरियंसेस जो होते हाँ, हैं। हाँ, वो यस। उस हिसाब से तो मुझे वो फ़ील हो रहा था उस टाइम पे, ये मेरे साथ भेदभाव है, मुझे छोड़ देना चाहिए। बट आधे घंटे के 1 मिनट में ऐसा हुआ कि मैंने एक लंबी साँस ली और मैंने बोला मैम मैं करती हूँ। मैंने फेस पे करना चालू किया। मैंने मोस्टली कंप्लीटली अच्छा कर दिया था। उन्होंने बोला करो, तुमको ही करना है, ये तुम ही करना है। और आप यकीन, मैंने इतना अच्छे से फेस ड्रॉ किया था। बाद में उन्होंने मेरी हेल्प करी और मैंने आईज वगैरह बनाया उसमें, तो इतना अच्छा लगने लगा पेंट। तो मैंने ये सीखी उस दिन कि जब पेरेंट्स, मम्मी पापा या टीचर ऐसा कुछ करते हैं, मेरे जैसे गुरु है, हमको डांटते, सबक सिखाते, तो उससे एक हमको लेसन सीखने को मिलता है, सबक सीखने को मिलता है। तब मेरे को इतना आत्मविश्वास जागा कि मैं कर सकती हूँ। और कम्युनिटी में कैसा है ना कि हम जैसे लोग बोलते हैं ना कि आप ट्रांसजेंडर बहुत ये होते हैं, रूडली होते हैं, ये होते हैं। हमने ज़हर ही पिया है, तो हम ज़हर ही उगल रहे हैं। सही बात है, है ना? जो हमको सब चीज़, एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि आज भी कहीं रास्ते पे कोई देख के देखता है, मेंटालिटी ऐसी हो जाती है ना टॉर्चर झेलने के बाद कि रास्ते पे देखते हैं कोई हँस रहा है तो ऐसा लगता है कि वो हम पे ही हँस रहा है। ऐसा एक टाइम पे हमारी मेंटालिटी और मानसिक अवस्था ऐसी गिर जाती है। राइट। आई थिंक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से बचपन से जो झेला है वो निकल नहीं पाता। हाँ, तो मेरी गुरुजी भी है ना ऐसा डाँटती रहती हैं, बोलती रहती हैं, पर मेरे को गुस्सा आता है, पर मैं सोचती हूँ कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ऐसा करना है, पर मेरे को बाद में महसूस होता है कि ये चीज़ अच्छी थी। राइट। हाँ, क्योंकि गलत तो जैसे मैं ये नहीं समझती कि मम्मी-पापा गलत नहीं हो सकते, बच्चे गलत नहीं हो सकते, सब गलतियाँ तो सबसे होती हैं। पर हम गलतियों पे जोर देने से की अपेक्षा उसको सुधारने की कोशिश करेंगे तो बेस्ट ये होगा। बहुत सही कहा आपने। हाँ, मैं मुझे ऐसा लगता है कि हम गलतियों को पकड़ के रखते हैं, हमको गलतियों को छोड़ना चाहिए। राइट, राइट। तभी कुछ नया कुछ सीखेंगे। नया सीखेंगे। और मैंने मेरे गुरु से भी, क्योंकि कुछ-कुछ लेसन उनके भी मुझे उनसे मेरे को एक ये आया कि मैंने बीच में ऐसा सोचा था कि मैं एकदम गिर चुकी हूँ, मेरे से कुछ होगा ही नहीं। कभी-कभी ऐसे भी मौके आए, पर मैं बोली नहीं, मैं टक्कर दे सकती हूँ लोगों को। नॉवेल में देखने, मेरे लाइफ पे एक नॉवेल है, मोनिका शर्मा ने लिखी है। तो वहाँ पे भी मैंने कि मेरे साथ इतना भेदभाव लेकिन वो एज मेरा 30 के ऊपर था, राइट, 25 में चल रही थी मैं। राइट। बट ये एज में आने के बाद मुझे फ़ील हुआ कि मेरे पेरेंट्स को भी बहुत कुछ झेलना होगा। क्योंकि मैं जब चलती थी ना, तो मेरी मम्मी मेरे पीछा करती थी एकदम पीछे से। तो एक बार एक टीचर थी हमारे यहाँ, बहुत अच्छी थी उनकी को उनके बच्चे ने हम हमारे यहाँ मंगलवार को और बुधवार को ट्रांसजेंडर बैगिंग करने आते थे। ओके। तो उनके लड़के ने बोल दिया, "अरे मंगलवार को आना ना, मंगलवार को आना।" मेरी मम्मी ने उसको तो क्या बोला था, कैसे बोल दिया मेरे बच्चे को कोई माँ उनके बच्चे को कोई बोले, ट्रांसजेंडर होना कोई ये नहीं है, तो उनके बच्चे को फेस नहीं कर पाए। तो ये सब कि मेरे दिमाग में खुद चल रहा था कि मैं कौन हूँ? तो मेरा दिमाग, मेरी बॉडी वो सब चीज़ झेल नहीं रहा था कि मैं कौन हूँ? मुझे ऐसा लगता था मैं कुछ पाप कर ली हूँ क्या? या ये गलत है, मेरा कुछ सब कुछ अलग हो रहा है। मैं आस-पास में कोई देखती नहीं थी कम्युनिटी का जो मेरा मैंने तो एक बाहर आने के बाद घर से मालूम पड़ा ना मुझे कि कम्युनिटी में अदर लोग भी होते हैं। राइट। तो तब तक मुझे ऐसा लगता है मैंने पाप किया है, मुझे मर जाना चाहिए। इतना सारा डिप्रेशन होता है। जब मैं घर से अलग होगी तो मैं कैसे जीऊँगी? आगे का मेरा फ्यूचर कैसा होगा? बहुत कुछ सोचती थी कि मैं सिर्फ ऐसे भीख ही मांगना है। मुझे अनकंफर्टेबल लगता था किसी के आगे हाथ फैलाना। तो और ये भी बुरा लगता है कि वो मुझे टच कर दे। राइट। क्योंकि मेरी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है और मैं मुझे कोई कोई मेरे को अपनी मर्ज़ी से कोई मैं बोले ऐसा टॉर्चर करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। राइट। तो वो सब मैं डिप्रेशन में जाते थे मैंने कभी-कभी मैं आज भी ओवरथिंकिंग की शिकार हूँ पर मैं उसको कंट्रोल करती हूँ। गुड। मेरे डिप्रेशन होता है पर मैं उसको कंट्रोल करती हूँ। अब मैं डिप्रेशन में जो पागल लोगों में मैं बोलती इन लोग को इनको समझे नहीं। अपने अपने कुछ कंट्रोल में करती हूँ और मैं
तब ऐसा संभाल नहीं पाते थे, तो मैंने 2-3 बार कोशिश की है। उसके बाद तो मैं बोली नहीं, भगवान ने बचाया ना मुझे तीनों बार, कुछ अच्छे कुछ काम करने के काम के लिए लिए बचा। बचाया। तो ये काम हुआ मेरे से और मैं इससे अच्छा और करना चाहिए। मेरे बहुत सारे ड्रीम है, मैं अच्छे लेवल पे जाऊँ, लोगों से मिलूँ, लोगों को ऐसा महसूस कराऊँ कि जिन्होंने बोला ना मुझे कि आपको मैं घर नहीं दे सकते, ट्रांसजेंडर है, हम आपके साथ रह नहीं सकते, जो दोस्ती नहीं कर सकते, जो बोलने से जिन्होंने मेरा मज़ाक उड़ाया, उनको मैं बताऊँ कि मैं क्या चीज़ हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ और मैं कितना अच्छा कर सकती हूँ। वंडरफुल। इस बात पे उन लोगों को ये मैसेज दीजिए जो ये सोचते हैं कि हार गए हैं, ज़िंदगी खत्म करनी है। आपने सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है, तो उनको ये मैसेज दीजिए कि ज़िंदगी कितनी ज़रूरी है। नेगेटिव चीज़ें, रोना और दुःख में हमेशा रहना कहीं न कहीं मुझे नुकसान करता है और ऐसा लगता है कि मुझे हँसना चाहिए, मुझे पॉज़िटिव होके लोगों से बात करना चाहिए। मैं देखती हूँ जैसे मैं कहीं जाती हूँ, कोई दुकान वाले होते हैं, हम बोलते हैं, "दीदी बहुत टेंशन है हमको, इतना प्रॉब्लम हो गया, इतना लॉस हो गया हमारा बिज़नेस में, हमको ऐसा मन करता है।" तब मैं उनसे भी ये बात करती हूँ कि इस ज़िंदगी की पहलू है कि हम नुकसान में जाते हैं, क्योंकि हम ज़िंदा है ये बहुत बड़ी बात है। जैसे मैंने उम्मीद की बात करी कि हम रात तो होती है, ऐसा थोड़ी ना सोच सकते कल सूरज नहीं आएगा, ये तो नहीं, दिन होना ही होना होना है। ही होना है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि ना अपने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया, अपने आप को नुकसान कर लिया, तो ड्रिंक कर लिया, लोग बोलते हैं ना पीने से ड्रिंक खत्म, मुझे तो आज तक नहीं लगा। मैंने लाइफ में 1-2 बार करी है मेरे फ्रेंड लोग के साथ, तो मुझे कभी ऐसा लगा कि ड्रिंक करने के बाद किसी का टेंशन खत्म होता है। और ना, और जो लोग झगड़ा भी करते हैं ना तभी भी, तो ये सुसाइड करना या ड्रिंक करना कि मैं ये करूँगा तो मेरा टेंशन, वैसा नहीं होता। अपने माइंड को टाइम दो, अपने दिल को समय दो कि ब्रेकअप हो गया तो सुसाइड कर लिया, फेल हो गए तो सुसाइड कर लिया, बिज़नेस में लॉस हुआ है तो सुसाइड कर लिया, ज़माने से कट गई, ये कर लिया, वो कर लिया, ड्रिंक कर लिया, नहीं। आप अपने आप को टाइम दो। आप ये सोचो कि मैं जब पैदा हुई थी तब मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। वेल सेड। हाँ, ये तो बोलेंगे लोग बहुत, यानी मुझे एक आश्रम वगैरह खोल के लेक्चर देना चाहिए, वैसा नहीं। ये तो कॉमन बात है, सब बोलते हैं अरे आया खाली हाथ है, गया खाली हाथ है, पर उसका जो मेन वैल्यू है वो कोई निभाता नहीं है। आप सोचो कि आपने एक चीज खरीदी है, आज मैंने ये साड़ी खरीदी है, इसका मार्केट वैल्यू ये मेरे पास है, ये बहुत बड़ी बात है। राइट। हाँ, तो मैं आज में जीती हूँ, भविष्य में क्या होगा हम सेव कर सकते हैं भविष्य, अब पीछे जैसे मैंने बताया गलतियाँ पकड़ के नहीं रखनी चाहिए, राइट, गलतियों छोड़ को दो। छोड़ दो, उनसे सीखो और उनको सुलझाओ, राइट। ये चाहिए। तो इससे ना आपकी लाइफ भी अच्छी होगी, और बाकी जो भी चीज़ें हैं ना उनको सॉल्व करना सीखो, शांति दो। सिर्फ मैं बताऊँ, जैसे मैं अगर चीज़ में मेरी पहले आदत होती थी कि अगर ये चीज़ें अच्छे से नहीं हुई और ये खराब हो गई तो मैं इसको पटक-पुटक देती थी। अच्छा। हाँ, ये देख, पर अब मैं उसको 2 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ और फिर मैं सोचती हूँ, फिर वो ठीक होती है, क्योंकि ये भी मैंने पेंटिंग से सीखा है। जब मेरी पेंटिंग खराब होती थी, तो मैं चुप बैठी थी, तो क्या करना चाहिए इसके साथ में? लेकिन जब उसको मैं वापस बनाती थी, तो और सुंदर होती थी वो। ओके। हाँ, मैं तो लोगों को बोलती कि पेंटिंग करो, कलर लाओ, कुछ भी करो, अच्छा ना बुरा जो भी हो वो करो, पर अच्छा करो। दैट्स ब्यूटीफुल। एक आखिरी सवाल, हाँ, लोग अगर सिमरन को याद करें, हाँ। तो किस रूप में या कैसे याद करें? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक अच्छी दोस्त बन सकती हूँ लोगों की, अच्छी माँ भी बन सकती हूँ, कभी-कभी कोई-कोई बच्चे मुझे मम्मी भी बोलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बहन बन सकती हूँ, मुझे हर रिश्ते में मेरा एक भाई है माना हुआ, हम इतना हमें रिश्ता, पर वो मुझे लगता है सगे भाई से मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो पता नहीं वो कब तक क्या चीज़ें कब मोड़ जाए, हम किसी को बुरा नहीं बोल सकते। क्या होता है ना समाज और लोगों में सिर्फ़ वैचारिक जो मतभेद होते हैं, बस वो समझ जाएँ, विचारों को समझ, मेरे विचार अलग है, शायद आपके अलग होंगे, तो उसके लिए हम झगड़े नहीं कर सकते। राइट। मैंने पढ़ा कहीं लिखते-लिखते जब मैं लिखते कि मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना मनभेद है। नहीं होना चाहिए। तो विचार अलग हो सकते हैं, एक घर में बहुत अलग-अलग विचारों के लोग रहते हैं, तो शायद लोगों को कोई कोई मुझे अच्छी नज़र से भी देखता है, कोई मुझे बुरी नज़र से देखता है, कोई मुझे में सिम्पैथी दिखता है, कोई मुझ में सिर्फ़ एक ट्रांसजेंडर दिखता है, तो बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो मेरे को एक अच्छी मैं सिमरन हूँ। मैं सिमरन के लिए जीती हूँ, आज भी सिमरन के लिए जीती हूँ, कल भी सिमरन के लिए जीऊँगी और मैं सिमरन को एक बड़ा करना चाहती हूँ। मैं बस उसके लिए चाहती हूँ कि वो एक आइडल बने मेरे अंदर में, एक लोगों के लिए उद्देश्य में, कि मुझे कल प्राउड फील हो मेरे मरने के बाद कि मैंने एक अच्छा काम किया, कि जहाँ लोग मुझे मैंने बताया इज़्ज़त, राइट। बहुत बड़ी चीज़। मैंने बचपन से यही सुनते आई हूँ कि इज़्ज़त, तुमको कोई इज़्ज़त नहीं है, तुमको हमारा इज़्ज़त खराब हो जाएगा। बस मैं इज़्ज़त के लिए इतना लड़ रही हूँ। इज्जत कमानी है। इज़्ज़त।
आपका बोलते हैं ना डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है। मैं कर भी लूंगी। आप करोगे, पक्का करोगे आप। एंड यही समाज और यही दुनिया सिमरन को बहुत इज्जत से नाम लेगी। होता है कभी कभी, इसलिए मैं इमोशन चीजें याद नहीं करती हूँ। इट्स ओके। ये लाइफ की एक जर्नी है, अगर ये नहीं होता ना तो आज आप यहाँ पर नहीं होती। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि सारी चीजें है ना वो हंसी में उड़ा देनी चाहिए, क्योंकि आपकी एक हंसी ना, जब मुझे ऐसा लगता है ना, पहले ऐसा लगता है लोग मुझे देख के हंस रहे हैं, बाबा मुझे ऐसा बोल रहे हैं, मुझे ऐसा, अब मुझे ऐसा लगता है यार मैंने उनको मौका दिया हंसने का, कितनी बड़ी बात है। आजकल कितनी कितना बड़ी स्ट्रेस है। पहले लोगों के पास एक ही कर्ज होता था, माँ का कर्ज, अब घर का कर्ज, शिक्षा का कर्ज, होम लोन और एजुकेशन लोन, मोबाइल लोन, गार्ड लोन, सब सब लोन ही लोन है। तो मौका दिए तो मैं अब लोग चीजें ना, मैं लोगों को भी, जैसे बोलते हैं ना लोग कि हमारे पास सब कुछ खत्म होगा, कभी खत्म नहीं होता है। मैं इतनी बड़ी भी नहीं हूँ कि मैं इतना, शायद बहुत ही बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होगा, पर जिंदगी खत्म करने के लिए कोई कारण नहीं। जो भगवान ने इतनी सुंदर अच्छी हमको गिफ्ट दी, लोग तरसते हैं, हाँ इतना अच्छा दिया है अपने को जीवन। जैसे लोग बोलते हैं ना कीड़े गंदे लगते हैं, कीड़ों को मारते हैं, फिर भी वो जान बचाने के लिए भागते हैं ना अपनी जिंदगी। तो जिंदगी का वैल्यू है वो, चाहे वो एक कीड़े है ना, वो 4 दिन का एक तितली 1.5 दिन जीने वाली, उसके लिए भी बहुत बड़ी वैल्यू है। बहुत जरूरी है। हाँ सिमरन, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कहानी ना एक इंसान की कहानी नहीं है, एक इंस्पिरेशन है। मैं इंग्लिश वर्ड तो इम्प्रेशन, मैं मुझे इसका अर्थ भी पता है, बट जैसे मैंने धीरे धीरे सीखा, मिनी मैम ने बहुत कोशिश किया, बाकी लोगों ने भी चैलेंजेस करते, मेरे गुरु मुझे चैलेंजेस करती है, तो उसको मालूम है ये करेगी, तो हाँ ये तेरे से नहीं होगा। तो इम्प्रेशन मेरे लाइफ, अगर सिमरन को नाम याद करोगे तो मेरी टीचर है, मेरी राइटर है, मेरे गुरु हैं, मेरी मम्मी है, सबको एक आप जैसे जैसे हम एक अचीवमेंट के यहाँ बढ़ते हैं, एक जैसे हम लाइफ में जोड़ते हैं, तो हम सबको जोड़ते हैं। yes. जब मैं थोड़ा बहुत लिखती भी थी, लिखती भी हूँ, पोएम वगैरह मेरे पब्लिश भी हुए, पर जब हम एक लाइफ जीते हैं, तो आज मेरी लाइफ में आप भी जीगी, आप आ गए, राइट। अब उस लाइफ में एक स्टोरी, आपका बच्चा अगर वहां बैठा है, यहाँ बैठा है, सारी चीजें लाइफ आ चुकी है। yes. तो हम पार्ट बनते जाते हैं लोगों के, कोई अकेला इंप्रेशन लोगों के लिए नहीं बन सकता, एक नाम नहीं बन सकता, एक ब्रांड नहीं बन सकता, उसमें लोग जुड़ते हैं। yes. एक घर खूबसूरत खड़ा है आज, बिल्डिंग खड़ी, तो उसकी नींव कितनी गहरी है। तो सिमरन की भी नींव है ना, मेरी टीचर, मेरी मम्मा, मेरी गुरु, मेरी कम्युनिटी के लोग, आप जैसे लोग, मेरे वो नींव है जो सिमरन को पकड़ के रखे, जो हिम्मत दे रहे हैं। नहीं, विश यू ऑल द बेस्ट सिमरन। आई रियली फील कि अभी जब हम नेक्स्ट पॉडकास्ट करें तो आप कहीं और लेवल पे होंगी, और दुनिया को हम बताएं कि आज सिमरन कहाँ पर है। यस, मैं रहूंगी। थैंक यू सो मच। आपका सो मच, आपका धन्यवाद, थैंक यू भी बहुत, थोड़ा सा हिंदी में अपनापन आ जाता है ना। yes, अपनापन रहता है वो। धन्यवाद, और मौका देना बहुत बड़ी बात होती है। लोगों से मैं ये करूंगी, आप लोगों को मौका दो, अच्छी चीजों के लिए मौका दो। हमारा नाम ही वही है, अनहर्ड फ्रीक्वेंसी। हम उन्हीं आवाजों को लाते हैं जिनकी आवाज सुनी नहीं जाती। आज गुरु ने मौका दिया, मेरे टीचर ने मौका दिया, तो मैं थोड़ा अच्छा कर पाया। आप मौका तो दो थोड़ा, थोड़ा सा दो बस। थैंक यू सो मच। डन, थैंक यू। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको कुछ भी महसूस करा गई है तो इसे जरूर शेयर करिए, क्या पता किसी की सोच बदल जाए। और ऐसी कई कहानी और बातें सुनने के लिए हमें लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।